लद्दाख का दौरा मोदी को महंगा पड़ गया। चीन ने लद्दाख के बाद कश्मीर पर नजरें जमा ली। कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया। कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। पूरा सोशल मीडिया कश्मीरियों की गूंज से भर गया। आजादी के नगाड़े बजने लगे। मोदी हुकूमत के पैरों से जमीन निकल गई। भारत में कोहराम मच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन और भारत इस वक्त जंग के दहाने पर खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम के हंगामी दौरे के बाद दोनों फौजों के माबैन सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है। जबकि कल भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक चीफ ने अपनी ही फौज और इंटेलिजेंस का भांडा फोड़ते हुए बता दिया कि भारत की चीन से शिकस्त की असल जिम्मेदार भारतीय इंटेलिजेंस की है। लेकिन जहां एक जानिब चीन भारत पर मुसलसल अपना दबाव बढ़ाता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मकबूजा वादी से भी बड़ी खबर आ गई है। मकबूजा वादी के वासियों ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन भारत कशीदगी से मकबूजा वादी में बड़ी तब्दीली आने की उम्मीद पैदा हो गई। क्या वादी में वाकई कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? क्या अब कश्मीर भारत के चुंगल से आजाद हो जाएगा? दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स मुतनाज़ा बॉर्डर के करीब अपनी अहम बेसेस पर अटैक हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारों की तैनाती में इजाफा कर रहा है। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय एयरफोर्स बॉर्डर एरिया के करीब फौजियों की तेज नकलो हरकत के लिए एलिवेशन 76 फ्लैट और चैनविक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी भारत पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर रखी है और चीनी फौज हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार बैठी है। मोदी ने अपने लद्दाख के हंगामी दौरे में कहा था कि अब वो दौर नहीं रहा कि कोई भी मुल्क ताकत के जोर पर दूसरे मुल्क के इलाकों पर कब्जा कर ले। तो मोदी के इस बयान पर चीनी तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि चीन अपने 14 में से 12 हमसायों के साथ बातचीत के जरिए बॉर्डर के मामला तय कर चुका है। तो भारतीय वजीर आजम की जानिब से चीन पर यह इल्जाम लगाना कि चीन जोर के बलबूते पर भारतीय इलाके पर काबिज होना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मोदी को इसकी जुबान में जवाब देते हुए कहा कि भारत की हुकूमती पार्टी किसी भी ऐसी बात को फरोग ना दे जो मौजूदा कशीदगी को मजीद हवा देने का काम करे। जबकि मोदी के लद्दाख के दौरे के बाद भारतीय मीडिया ने भी एक बार फिर चीन को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। वहीं आज इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी फोर्स के डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी फौज का मोराल बहुत बुलंद है और हमारी तमाम फौज हिंदुस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है और अब ये गुमान किया जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब ये कशीदगी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लेकिन भारत और चीन के माबैन ये कशीदगी मकबूजा वादी के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। मकबूजा वादी के लोगों ने चीन और भारत की जंग की उम्मीदें लगा ली हैं। जराये का कहना है कि क्योंकि लद्दाख में भारत चीन सरहदी कशीदगी जारी है, तो वादी कश्मीर में बसने वाले लोग दोनों मुल्कों के माबैन जंग को एक बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुकीम कश्मीरी हिंदुस्तान और चीन के माबैन जंग के इम्कान पर खुशी मना रहे हैं और सरहदी झड़पों से किसी मस्बत चीज की तवक्को कर रहे हैं। जराये का कहना है कि कश्मीरियों ने सोशल मीडिया पर कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को चीनी जारहियत को रोकने में नाकामी पर तंज की है। जराये का कहना है कि कश्मीरियों की जानिब से शेयर की जाने वाली तस्वीर भारतीय सोशल मीडिया पर चीन मुखालिफ तस्वीर के बिल्कुल बरअक्स हैं। कश्मीरियों की जानिब से शेयर की जाने वाली एक तस्वीर में दिखाया गया कि चीनी सदर शी जिनपिंग कश्मीर का रिवायती लिबास पहने वहाँ का रिवायती खाना तैयार कर रहे हैं। जबकि एक और तस्वीर में ये लोकल बस ड्राइवर के चेहरे पर चीनी सदर की फोटो लगाकर बताया गया कि वो ड्राइवर मुसाफिरों को पुकार रहा है कि ये बस लद्दाख की जानिब जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोलिंग के अलावा कश्मीरी मुतनाज़ा खित्ते में चीनी फौज के कब्जे के इम्कान पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं। चीन ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। कश्मीरियों ने सोशल मीडिया पर इस बात की धूम मचा दी है। जबकि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर श्रीनगर में 21 जून को होने वाले एक मुजाहिरे के दौरान मुजाहिरीन ने चीन आया के नारे लगाकर भारतीय पुलिस का मजाक उड़ाया। माहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही कश्मीरियों में अदम इत्मीनान
और गमो गजब उरूज पर है। आर्टिकल 370 को खत्म करने से कश्मीर को हासिल होने वाली खसूसी हैसियत छीन ली गई और रियासत को 2 मरकजी इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आर्टिकल 370 के खात्मे के नतीजे में हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक आजाद कश्मीर के इम्कान को नाकाम बना दिया, जिसका तस्वुर बहुत से कश्मीरियों ने देखा था। जराये का कहना है कि भारतीय हुकूमत के इस फैसले के बाद वस्ती इलाकों में मुकीम कश्मीरियों ने फौजी मौजूदगी में इजाफे, जबरदस्ती की बुनियाद पर लोगों की नजरबंदी, इंटरनेट की कमी और लॉकडाउन के बारे में शिकायत की है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले वकास अहमद इस हवाले से कहते हैं कि आर्टिकल 370 को मनसूख करना ताबूत की आखिरी कील थी और उसने हर कश्मीरी की कमर तोड़ दी है। जराये के मुताबिक अब तक हिंदुस्तानी हुकूमत गैर मकामी लोगों को 25,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे चुकी है, जिसकी मदद से वो तालीम, मुलाजमत और जमीन खरीदने के लिए रहायशी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। हालांकि हिंदुस्तान की आवाम ने मुतनाज़ा बॉर्डर पर चीन की जारहियत की मजम्मत की है, लेकिन भारतीय आवाम के बरक्स कश्मीरियों ने चीन की जारहाना इकदाम की हिमायत की है। पुलवामा में पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म यूनुस अली ने कश्मीरियों की जानिब से चीनी जारहियत की हिमायत पर बात करते हुए कहा है कि कश्मीरियों ने पुरअमन एहतजाज और अस्करियत पसंदी समेत अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कश्मीरियों के लिए इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। यूनुस अली ने कहा कि मैं अब यकीन करता हूं कि मसला कश्मीर के हल के लिए एक बड़े वाक़े की जरूरत है और भारत चीन जंग ये बड़ा वाक़या साबित हो सकती है। माहिरीन कश्मीर भी इस हवाले से मकामी लोगों की बात से मुत्तफिक हैं। गौहर गिलानी, जो कि एक तजर्बाकार कश्मीरी सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि कश्मीरियों का ख्याल है कि कश्मीर में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के सिलसिले में एक नई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल उनके फायदे में हो सकती है। खित्ते में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में बात करते हुए स्वीडन में अपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वाइन का कहना था कि कश्मीरी लद्दाख में जारी कशीदगी के हवाले से इस वजह से खुश हैं क्योंकि अब चीन भी मसला कश्मीर का हिस्सा बन गया है, जिसके बायस उनकी आजादी की उम्मीदें एक बार फिर रोशन हो गई हैं। अशोक स्वाइन ने कहा कि चीन ने आर्टिकल 370 की नफी के साथ साथ सरहदी तनाज़े में जिस कदर ताकत का मुजाहरा किया, उसने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुले इत्तेहाद की उम्मीदों को मजीद बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत चीन वाकई किसी बड़ी जंग का हिस्सा बनेंगे, और अगर दोनों मुल्कों के माबैन जंग छिड़ जाती है तो ये जंग कश्मीरियों के लिए कितनी कारआमद साबित होगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब आज सुबह पुलवामा के इलाके गंगू में दहशतगर्दों के आईईडी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस बात का शुबा है कि ये हमला सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, वहीं अब भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय फौज ने पुलवामा के इलाके गांगू में लगाए गए एक और आईईडी का पता लगा लिया है, जहां आज सुबह भारतीय फौज के काफिले पर हमला हुआ था। भारतीय मीडिया का कहना है कि इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की पुलिस इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर रही है। जबकि इसके अलावा कल हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर के जिला कलगाम में भारतीय फोर्सेस ने 2 और मुजाहिदों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्स के तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने एक मुजाहिद को पहले मारा, जबकि दूसरे को सरेंडर करने के लिए कहा और इसके खानदान को भी बुलवा लिया, लेकिन उसने फिर भी सरेंडर ना किया, जिसके बाद उसे भी मार दिया गया। जराये के मुताबिक भारतीय फौज इस साल में अब तक 122 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या चीन कश्मीरियों की उम्मीद पर पूरा उतरता है। क्या चीन भारत से जंग छेड़कर कश्मीरियों को आजाद करवाने में अपना किरदार अदा करेगा, और क्या कश्मीर भी आजाद फिजा में सांस ले पाएंगी। लेकिन ये तो यकीन से कहा जा सकता है कि अगर चाइना और भारत के दरमियान जंग होती है तो यकीनी तौर पर भारत के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और जिस तरह से उनको लद्दाख के मकाम पर हजीमत का सामना है, तो यकीनन अब कश्मीर के लोगों को खुशी मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि भारत को वो हारता देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने कश्मीरी लोगों पर जुल्म किया है, भारत में वही कोहराम मचता देखना चाहते हैं। जिस तरह से कश्मीरी लोगों की इज्जतों को पामाल किया गया है, उनकी आंखों के सामने उनकी खवातीन की इज्जतें लूटी गई हैं, उनके कारोबार, उनके घरों को आग लगाई गई है,
उनके बच्चों को उनके सामने शहीद किया गया है, तो वो ऐसी ही सूरत हाल अब जो है वो भारत में देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो हाल कश्मीरी लोगों का किया है भारत ने, इसी तरह से अब वो हाल भारत में हो और नरेंद्र मोदी भी देखे कि जो वो जुल्म करता है वो उसके साथ भी हो सकता है। सो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि चाइना और भारत के दरमियान क्या हालात मजीद कशीदा होते हैं, और अगर मजीद कशीदा होते हैं तो क्या जंग होती है, और अगर जंग होती है तो इसका कश्मीर को क्या फायदा हो सकता है। इस हवाले से अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। बहरहाल उम्मीद अच्छे की है कि इंशाअल्लाह कश्मीर जो है वो बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।